एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर में 2 स्टोरीज के बारे में बात की गई है, लेकिन आज के लेसन में हम सिर्फ फर्स्ट स्टोरी को रीड करेंगे, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। देखो, लेज क्या होता है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। जो ये पहाड़ दिख रहा है आपको, जो चट्टान दिख रही है, इसमें से जो ये नुकीला बाहर निकला हुआ है पदार्थ, इसी को हम बोलते हैं लेज। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। छोटा समुद्री पक्षी अपनी बाहर निकली हुई चट्टान पर अकेला था। His 2 brothers and his sisters had already flown away the day before. उसके 2 भाई और बहन पहले ही दिन उड़ान भर चुके थे। He had been afraid to fly with them. वह उनके साथ उड़ने से डरता था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. जैसे तैसे जब उसने चट्टान के किनारे पर दौड़ लगाई और पंख फड़फड़ाने का कोशिश किया, तो वह डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। नीचे समुद्र का बड़ा फैलाव था और नीचे की ओर इतना लंबा रास्ता था, मीलों नीचे। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो उसको लगा कि जो उसके पंख है वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उसने अपना सिर झुकाया और दौड़कर चट्टान के नीचे वह अपने सुराख में चला गया, जहां वह पहली रात को सोया था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. जबकि उसके जो भाई थे, जो उसकी छोटी बहन थी, उसके पंख उन जो लिटिल सीगल से छोटे थे। मतलब कि जो उनके भाई बहनों के जो पंख थे, वो जो लिटिल सीगल था, जो छोटा समुद्री पक्षी था, उससे काफ़ी छोटे थे। फिर भी वो अपने पंखों से, उनके पंख उसको सपोर्ट कर रहे थे और वो आराम से उड़ रहे थे। तो यही बोला गया है, जबकि उसके भाइयों और छोटी बहनों के पंख उसके पंखों से छोटे थे, भागकर किनारे तक गए, उन्होंने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए थे, लेकिन वह डुबकी लगाने का करेज नहीं जुटा सका, साहस नहीं जुटा सका, जो कि उसको बहुत डेस्परेट प्रतीत हो रहा था, जो कि उसे बहुत निराशाजनक प्रतीत हो रहा था। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him stop on his ledge unless he flew away. जो उसके फादर और मदर थे, वो उस पर चिल्लाए, अगर वो नहीं उड़ेगा, अगर वो पहले अपनी उड़ान नहीं भरेगा, तो वे उसे भूखा रखेंगे। जब तक वो नहीं उड़ेगा तब तक वे उसे कुछ खाने को नहीं देंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन अपने जीवन को बचाने के लिए वह हिल नहीं सका, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। That was 24 hours ago. ऐसा 24 घंटे पहले हुआ था। Since then nobody had come near him. तब से उसके पास कोई नहीं आया था, ना ही उसके पेरेंट्स, ना ही उसके सिबलिंग्स, जो उसके भाई बहन थे, उसके पास नहीं आए थे। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. एक दिन पहले पूरे दिन भर उसने अपने माता पिता और अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए देखा था। वे उन्हें उड़ने की कला में वे उन्हें उड़ने की कला सिखा रहे थे कि कैसे लहरों पर तैरना है और कैसे मछली को पकड़ने के लिए डुबकी लगानी है।
He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. वास्तव में जो उसके भाई ने वास्तव में उसके भाई ने अपनी पहली मछली पकड़ी, और जो उसके पेरेंट्स थे, जो उसके लिटिल सीगल के जो पेरेंट्स थे, जब उसके भाई ने पहली अपनी हैरिंग मछली को पकड़ा और उसे निगलते हुए देखा था, वह एक चट्टान पर खड़ा था, जबकि उसके माता पिता गर्व से कूकते हुए चारों ओर चक्कर लगा रहे थे. And all of the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cold eyes. और सारी सुबह उसका परिवार उसकी कायरता की हंसी उड़ाते हुए सामने वाली चट्टान के बीच में चल रहा था, क्योंकि जो लिटिल सीगल था वो का उसका जो उसके पेरेंट्स थे वो उड़ नहीं पा रहा था लिटिल सीगल डर के मारे, तो उसके पेरेंट्स जो उसके भाई बहन थे उसका सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसकी कायरता का मजाक उड़ा रहे थे. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. अब सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ रहा था, उसकी चट्टान जिसका मुंह दक्षिण की ओर था. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसने गर्मी महसूस की क्योंकि उसने पहली रात से कुछ नहीं खाया था. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other. वह धीरे से चट्टान के किनारे पर गया और एक टांग को पंखों के नीचे छुपाकर और दूसरी टांग पर खड़े होकर उसने अपनी एक आंख बंद कर ली, then the other, फिर दूसरी बंद कर ली. And pretended to be falling asleep. तो उसने क्या किया, चट्टान के किनारे पर गया, एक टांग को पंखों के नीचे से छुपा लिया और दूसरी टांग पर खड़े होकर उसने अपनी एक आंख बंद कर ली, फिर दूसरी बंद कर ली और उसने सोने का बहाना किया. उसने ऐसा दिखाया कि मैं सो रहा हूँ. स्टिल दे लुक नो नोटिस हिम. फिर भी उसे कोई नोटिस नहीं कर रहा था. He saw his two brothers and his sisters lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. तो उसने सोने का बहाना किया, लेकिन फिर भी उसे कोई नोटिस नहीं कर रहा था. उसने अपने भाई और बहन को अपनी गर्दनों में सिर झुकाकर पठार पर उपड़ते हुए देखा था. His father was preening the feathers on his white back. जो उसके पिता थे, जो लिटिल सीगल के, उसका पिता अपने सफ़ेद पीठ पर अपने पंखों को साफ कर रहा था. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. केवल उसकी माँ ही उसे देख रही थी. जो लिटिल सीगल की माँ थी, केवल उसकी माँ ही उसे देख रही थी. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. जो उसकी माँ थी, जो लिटिल सीगल की माँ थी, वह एक पठार पर ऊंची जमीन पर खड़ी थी और अपनी सफ़ेद छाती आगे की ओर निकाली हुई थी. जो उसकी माँ की सफ़ेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. कभी कभी जो उसकी माँ थी, कभी कभी वह अपने पैरों में पड़ी मछली को काट रही थी और फिर अपनी चोंच को दोनों ओर से चट्टान पर रगड़कर साफ कर रही थी. द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम. जब लिटिल सीगल था, जब खाने को देख रहा था, तो वो उस खाने की झलक ही उसको पागल कर रही थी. हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैम्पिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. उसे इस प्रकार से भोजन को काटना कितना पसंद था, चोंच को इस प्रकार रगड़कर तेज करना. गा 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 ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. तो जो लिटिल सीगल था वो गा गा करके चिल्लाने लगा. उसने कुछ खाने के लिए अपनी माँ को बोला. उसने अपनी माँ से प्रार्थना की कि मुझे भी कुछ खाना दो. तो उसने कैसे इशारा किया, गा 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 करके. गा कोल आह, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली. तो उसकी माँ ने भी जवाब दिया. ग्वा कोल आह बोलते हुए उत्तर में चिल्लाई. उसने जवाब दिया. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम.
तो उसकी माँ भी उस पर चिल्लाई, पर वह दुख से पुकारता रहा और 1 या 2 मिनट के बाद वह खुशी से चिल्लाया। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा उठाया और उसकी तरफ दौड़ी। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet. He leaned out eagerly. वह खुशी से आगे झुका, tapping the rock with his feet, और अपने पैरों से चट्टानों को पीटा। Trying to get nearer to her as she flew across. उसके पास जाने की कोशिश की जैसे ही वह उड़ रही थी। बट वैन शी वॉज अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वह उसके बिल्कुल सामने थी, शी हॉल्टेड, वह रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, जो उसके पंख थे वो मोशनलेस हो गई, वो काम नहीं कर रहे थे, वो गतिहीन थे। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा लगभग बच्चे की चोंच में पहुंचने ही वाला था। He waited a moment in surprise. हैरान होते हुए उसने एक क्षण इंतजार किया। Wondering why she did not come nearer. वह हैरान था कि वह उसके पास क्यों नहीं आ रही। जो लिटिल सीगल था वह हैरान था कि वह उसके पास क्यों नहीं आ रही उसकी माँ। Maddened by hunger, he dived at the fish. तब भूख से पागल होकर उसने मछली पर डुबकी लगाई। With a loud scream, ऊंची चीख के साथ, मतलब बहुत जोर से चिल्लाया वो, he fell outwards and downwards into space. वह आगे बढ़ा और नीचे की ओर गिरा। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. तब एक राक्षसी भय उसमें पैदा हुआ और उसका दिल स्थिर हो गया, मतलब कि वो डर गया कि क्या हो गया। He could hear nothing. उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। But it only lasted a minute. लेकिन यह 1 मिनट में खत्म हो गया। The next moment he felt his wings spread outwards. अगले ही पल उसने अपने पंखों को फैले हुए महसूस किया। लिटिल सीगल ने अपने पंखों को फैले हुए महसूस किया। The wind rushed against his breast feathers. हवा उसकी छाती के बालों से टकराई। Then under his stomach and against his wings. फिर उसके पेट के नीचे और पंखों के नीचे हवा महसूस की। He could feel the tips of his wings cutting through the air. उसने अपने पंखों के किनारे पर हवा कटती हुई महसूस की। He was not falling headlong now. अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards. वह धीरे धीरे नीचे की तरफ और बाहर की तरफ उड़ रहा था। He was no longer afraid. वह अब डरा हुआ नहीं था। He just felt a bit dizzy. उसका सिर चकराने लगा था। Then he flapped his wings once and he soared upwards. फिर उसने एक बार पंख फड़फड़ाए और वह ऊपर की तरफ बढ़ गया। गा 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 called his mother swooped past him, her wings making a loud noise. गा 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 को कोल आहा, उसकी माँ अपने पंखों से तेज आवाज करते हुए गुजरी। He answered her with another scream. उसने माँ को चीख कर जवाब दिया। Then his father flew over him screaming. फिर उसका पिता चीखते हुए उसके ऊपर से उड़ा। He saw his two brothers and his sister flying around him, converting and banking and soaring and diving. उसने अपने 2 भाइयों और बहन को अपने चारों ओर तिरछी ऊपर उड़ती हुई और नीचे डुबकी लगाते हुए देखा। लिटिल सीगल ने देखा। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commanded himself to dive and soar and curve, shrinking shrilly. तब वह पूरी तरह भूल गया था कि वह नहीं था और वह तेज चीखता हुआ आगे की तरफ उछलकर ऊपर चढ़ने की ओर डुबकी लगाने लगा। He was near the sea now. अब वह समुद्र के पास था। Flying straight over it, facing straight out over the ocean. ठीक उसके ऊपर से वह उड़ रहा था। He saw a vast green sea beneath him. उसने बड़ा हरा समुद्र अपने नीचे देखा। With little reeds moving over it. छोटे छोटे टीले उस पर तैर रहे थे। And he turned his back sideways and cawed amusedly.
और उसने अपनी चोंच को दोनों तरफ घुमाया और खुश होकर काय काय करने लगा। हिज पेरेंट्स and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके माता पिता, उसके भाई और बहन इस हरे फर्श पर उसके आगे बैठे थे। They were beckoning to him, calling shrilly. वे उसे चीखते हुए बुला रहे थे। एक सेकंड। He dropped his legs to stand on the green sea. फिर उसने हरे समुद्र पर बैठने की कोशिश की। His legs sank into it. उसके पंख इसमें डूब गए। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. वह डर से चिल्लाया और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर से ऊपर उठने की कोशिश की। But he was tired. लेकिन वह थका हुआ था। एंड वीक विद हंगर, और भूख के कारण कमज़ोर था, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि उसको सज़ा मिली थी कि जब तक वो उड़ेगा नहीं तब तक उसे कुछ नहीं मिलेगा खाने को। एंड ही कुड नॉट राइज, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और उसने उड़ने की एक्सरसाइज की थी जो उसने ट्राई किया था अपनी तरफ से, उससे वह काफ़ी थका हुआ था, इसलिए वह ऊपर नहीं उठ सका। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther. उसके पाँव हरे समुद्र में डूब गए थे, फिर उसके पेट ने उसे छुआ था, वह इससे ज़्यादा नहीं हुआ। He was floating on it. वह उस पर तैर रहा था। And around him his family was screaming. और चारों तरफ उसका परिवार चीख रहा था। Praising him. उसकी तारीफ कर रहा था। And their beaks were offering him scraps of dogfish. और उनकी चोंच डॉग मछली के टुकड़े उसे दे रहे थे। उसके पेरेंट्स उसे खाना दे रहे थे। फिर ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. उसने अपनी पहली उड़ान भर ली। फाइनली उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you so much.